जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों ये जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस की सैलरी के बारे में, उसकी ड्यूटी के बारे में, उसके खान पान के बारे में, वो कहाँ रहते हैं इसके बारे में। तो ये चार चीज़ें के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आपको सारी चीज़ें जो है वो पता चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए देर न करते वीडियो जो है शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं झारखंड पुलिस जो है वो सैलरी उनकी कितनी है। ठीक है, तो झारखंड पुलिस की दोस्तों जो सैलरी है उसकी अगर मैं बात करूँ, जो जिला बल होते हैं, शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग फॉर्म भरते हैं उस टाइम आपकी जो सैलरी है वो लिखा हुआ रहता है कि 5200 से लेकर 20,200 के बीच। ठीक है, यानी 5,200 से 20,200 के बीच। ठीक है, तो वो दोस्तों आपकी सैलरी एक्चुअल सैलरी नहीं, वो बेसिक सैलरी है। ठीक है, वो बेसिक सैलरी है। इसके बाद दोस्तों जब आप लोग नौकरी में आते हैं तो बेसिक सैलरी तो आपको मिलती है, इसके बावजूद भी बहुत सारे जो है वो भत्ते मिलते हैं आपको, जिस कारण जो है सैलरी आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जब आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में रहिएगा तो वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिल सकती है झारखंड पुलिस में। तो मैं झारखंड पुलिस की अगर बात करूँ तो अभी जो है, अगर आप लोग मान के चलिए कि अभी अगर आपकी नौकरी होती है झारखंड पुलिस में, अगर आप लोग ट्रेनिंग में आते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 24 से 25,000 के बीच में। ठीक है, ये मैं जिला वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर बात करूँ जैसे कि जैप हो गया या फिर IRB हो गया, मैं जैप की अगर बात करूँ तो जैप की भी जो 2015 में जो वैकेंसी निकली थी जिसमें जैप की भी वैकेंसी थी, तो वो जिस टाइम ट्रेनिंग में आए थे तो उनकी भी जो सैलरी थी वो सैलरी थी 24 और 25,000 के बीच में, जैसे कि जिला वाले की थी, ठीक उसी प्रकार से जैप वालों की भी थी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो IRB जो जिस टाइम ज्वाइनिंग लिया था उनका जो सैलरी था उस टाइम जो ट्रेनिंग के दौरान वो था दोस्तों 27,200 के बीच। ठीक है, 27,200 उनकी जो सैलरी थी उस टाइम उनको ट्रेनिंग के दौरान मिलती थी। तो यही कारण है दोस्तों कि जैप और IRB और जिला बल, इसमें दोस्तों जो सैलरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है आपकी। दोस्तों मैं बता दूं कि जिला वाले की थोड़ी सी सैलरी कम होती है ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो जैप वाले की नंबर आता है, जैप वालों को जिला वाले से थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलते हैं ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, वहाँ पर उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा। उसके बाद मैं अगर IRB की बात करूँ तो IRB की जो सैलरी मिल रही थी, हम लोगों ने जैसे कि ज्वाइनिंग किया था 2019 में, तो वहाँ पर हम लोग की जो सैलरी थी वो 27,200 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों सैलरी की बात। आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे सैलरी मिलती है झारखंड पुलिस में। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ड्यूटी किस प्रकार से लिया जाता है। देखिए झारखंड पुलिस में जो है, अगर मैं बात करूँ IRB और जैप की, तो यहाँ पे इन दोनों का ड्यूटी लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करूँ अगर जिला वाले की, तो जिला वालों को आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने रास्तों में जो सड़क के किनारे कहीं पे भी उनकी जो ड्यूटी है वो रहती है। विशेष तौर पे अगर मैं बात करूँ जब कुछ कहीं दुर्घटना होती है तो तीनों फोर्स को बुलाया जाता है, IRB चाहे जैप हो चाहे जिला बल हो, सब जाते हैं। और विशेष करके अगर मैं इलेक्शन की बात करूँ तो इलेक्शन में भी ये हमेशा जाते ही हैं, जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे उनको भेजा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों एक बात यहाँ पे आती है कि ड्यूटी कुछ विशेष आपसे हार्ड नहीं ली जाती है। लेकिन मैं बात करूँ अगर जैप की और IRB की, तो इनकी ड्यूटी थोड़ी टफ होती है, क्योंकि इन्हें जो है विशेषकर नक्सलाइट एरिया में इनकी पोस्टिंग होती है। पिकेट आपको ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग की ट्रेनिंग जैसी, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने में भी दोस्तों झारखंड में काफ़ी लेट लगता है। पहले क्या होता था कि झारखंड में जो ट्रेनिंग है वो नहीं कराया जाता, वो बाहर भेज देता, अदर स्टेट में झारखंड पुलिस की ट्रेनिंग होती है। लेकिन अभी जो क्या है कि झारखंड पुलिस की ट्रेनिंग वो झारखंड में ही कराई जाती है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी ड्यूटी भी ली जाती है ट्रेनिंग के दौरान, काफ़ी ड्यूटी करना पड़ता है, जिसके कारण जो ट्रेनिंग आपकी 9 महीने की जगह कहीं भी 18 महीना भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है स्टेट गवर्नमेंट में। बट स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी काफ़ी अच्छी होती है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइएगा तो आपको छुट्टी में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा अच्छा होता है। यहाँ पे आपको उतनी छुट्टी की प्रॉब्लम होती है बट उतनी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आसानी से घर आ जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करने का।
तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि ड्यूटी की मैं बात कर रहा था, तो जो बात करूँ IRB की, तो ये भी पिकेट में रहते हैं जहाँ पे नक्सलाइट एरिया रहते हैं। बट अभी दोस्तों पहले जैसा नहीं है झारखंड में दोस्तों, जिस प्रकार से पहले नक्सली हमले होते थे अब उस प्रकार से तो होते हैं नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है कि आप लोग को उतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग आसानी से जो है वहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं। पिकेट में काफ़ी सेफ्टी भी होती है, चारों तरफ आपका जो है वो ड्यूटी लगी हुई रहती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ जैप में भी दोस्तों सेम चलता है, जिस प्रकार से IRB का उस प्रकार से जैप का भी है। जिला वाले दोस्तों हमेशा अपना जो पुलिस लाइन होता है वहाँ पे वो लोग रहते हैं, और उनको काफ़ी थाना में भी आप लोगों ने देखा होगा हर थाने में रहते हैं, तो उनको काफ़ी उनको दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से जो है अपनी ड्यूटी सिटीज़ के अंदर करती रहती है। बट IRB और जैप जो है वो सिटीज़ के अंदर ज़्यादातर आप लोग देखने नहीं मिलेंगी। आप लोग की ट्रेनिंग जब तक नहीं होती तब तक आप लोग को सिटीज़ में ड्यूटी मिलती रहती है। बाकी ट्रेनिंग के बाद आप लोग को आपका पिकेट पकड़ना पड़ता है, जहाँ पे आपको वहाँ पे जो है नक्सलाइट एरिया का जहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट रहता है। ठीक है, तो ये थी